मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकेश संख्या पद्धति के एक चैप्टर के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। ठीक, तो आप देखेंगे कुछ बोर्ड मास संबंधी प्रश्न। ठीक भाई, तो बोर्ड मास संबंधित प्रश्न में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। तो कैसे हल करना है इसको आप लोग भली भांति सीखेंगे, ठीक है, और हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो मेरा YouTube चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर, ठीक, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ लगे रहिए, ठीक, जिससे हम लगातार आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। ठीक, तो धन्यवाद आप जुड़ने के लिए मेरे साथ। अब आप देखेंगे बिना कुछ देरी किए आप सीधा सवाल की तरफ आएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि देखिए पहला नंबर सवाल है एक, ठीक है, थोड़ा जल्दी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और बाकी क्या है समझने में टाइम लगाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या है नोट करने में कोई भी समय नहीं लगाएगा। ठीक है, हम समझाएंगे देर तक लेकिन हम मिटा देंगे जल्दी। ठीक है, आप देख लेना। और यहाँ प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस इतना है मित्रों। तो ये है सवाल। अब इस सवाल में जब ये बोर्ड मास का सवाल लगाया जाता है तो अक्सर बच्चे लोग गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि ये सवाल देखने में सिंपल लगता है लेकिन कहीं भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करने से ये गलत हो जाता है। तो आप इसमें पहले भाग करते हैं, तो गुणा करते हैं, तो जोड़ घटाव का काम करते हैं, नहीं तो ये गलत हो जाता है। पहले आप ये जोड़ना शुरू कर देते हैं, घटाना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो थोड़ा आप इसको लॉन्ग में कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेता है, बशर्ते कम टाइम के चक्कर में कहीं ये गलत हो जाता है। तो आप इसको ध्यान देंगे, गलत नहीं करना है। पहले हम गुणा और भाग कर लेंगे, तब और हम जोड़ और घटाव में आएंगे। तो गुणा कर लेंगे, इसको कोई व्यवधान नहीं है किसी से, तो गुणा मल्टीप्लाई करना है तो कर लेंगे। 72 2 हो जाएगा, 7 12 एकम 12, ठीक है, और 12 और 7 कितना हो जाए 19 है। ठीक है, तो माइनस, अभी इधर माइनस भी लगा है, इधर भाग भी लगा है, तो पहले हम क्या करेंगे भाग करेंगे। भाग का जो उल्टा होता है वो गुणा होता है, इसलिए गुणा लगाने के जस्ट बाद ये 1 का पता चला जाएगा। ठीक ना, तो भैया लोगों अब देखो यहाँ पर ये x है, ठीक, इसको x मान लेंगे, थोड़ा सा अपने को अच्छा लगेगा। ठीक, प्रश्नवाचक भूलने में थोड़ा भूल भी सकते हैं कि कहाँ क्या ये लगा हुआ है, तो x अपना सरल तरीका है। कोई भी चीज को हम ज्यादातर क्या x मान लेते हैं, माना भी कोई चीज x है और x मान कर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम निकाल लेते हैं। आप जानते हो, आप x बहुत मानते हो, ठीक है। तो इसको देखो, ये कटेगा क्या, 21 सत्ते 21 गुणे 3 बार जाएगा, 3 का 3 दून 6, हाँ जाएगा, 3 बार जाएगा 63 होगा, बाकी बचेगा कितना बचेगा 4 है ना, 4 बचेगा, तो 21 दूना 42। ठीक, तो 192 माइनस, इसको घटा दो, क्या दिक्कत है, नहीं लिख लो, -32 बराबर x माइनस, ठीक, केवल इसको इधर कर लो, बस x अकेला हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमें निकालना है ना। इसको घटाओ, या तो उसको भी कर लो, नहीं घटा दो, 2 में से 2 0, ठीक, 9 में से 3 6, और बाकी 1 तो बचा ही, इधर कर लो, प्लस में हो जाए बराबर x पे। ठीक है, तो अब ये तो जोड़ देगा, ठीक है, 1 7 3, तो कितना आएगा 371। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने पहले ऐसे सवाल में पहले भाग किया, गुणा किया, यानी आप ये कह सकते हैं गुणा और भाग करना, उसके बाद कहीं आप जोड़ घटाव में आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कुछ जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है 38 4 2 का, ये का शब्द लगा रहता है
और प्लस प्रश्नवाचक है, फिर का लगा है, फिर इसका 15% है, फिर 2449। ठीक है, अब इसको निकालना है। देखेंगे आप इसको भी, जहां का लगा रहे उसका गुणा होता है, का मतलब उसका इतना भाग, मतलब कह रहा है 3842 का 1/2। 1/2 कब होगा, इसका उतना भाग होगा ना, तो इतना का इतना भाग। ठीक, फिर उसके बाद जहां का मिले वहां आपको गुणा लगाना है, मल्टीप्लाई लाना है। इसको x मान ले, ज्यादा अच्छा दिखेगा। इधर 15 जहां प्रतिशत रहे उसी संख्या में आपको 100 बटे कर देना है। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं कोई भी संख्या के, माना वो संख्या 1 है तो हमारे में तो मानना नहीं पड़ेगा, 15 है संख्या, उसका बटा 100 कर देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक भैया, तो अब इसके बाद क्या है, हमें x का मान निकालना है, तो इनको इधर क्यों रखे हो, इनको उधर कर दो। चलो पहले काट तो देते हैं। ठीक, 2 1 कम 2, ठीक, 2 1 कम 2 और 2 9 18, 2 1 कम 2 कैरी हुआ 1, 1 यहाँ आ गया, 2 9 18, 2 2 4, 2 1 कम 2। बाकी इनको उधर हटाओ। इसको काट भी तो सकते हो, काट दो, फिर लिखो आराम से। 5 3 15, 5 2 10, तो 20, इधर 24 49, इसको इधर कर दो, माइनस का 19 21 ना। तो घटाने के बाद अभी हम इसको भी हटाने वाले हैं। ठीक है ना, चलो घटा दो पहले। 9 से 1 8, 4 से 2 2, 4 से 9 नहीं जाएगा, 14 14, 5 इधर 1 और फिर 20 ऊपर 3 नीचे। इसका आप सिस्टम समझे, यानी जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे था वो ऊपर गया, जो ऊपर है वो नीचे। ठीक, इस तरह पक्षांतर होता है। तो 3 5 15, ठीक है, और 3 5 15 हो जाएगा। इधर इतना ही बचेगा क्योंकि यहाँ उधर गया। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 2, 3 7 21, 3 6 18, 3 1 कम 3 2, 3 7 21, 3 6 18, 2 से गुणा कर दो भाई। 4 2 12, 7 2 14, 15, 3 2 1 कम 2 3, 35 20, कितना आ जाएगा, 35 20। ठीक, इसके बाद जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित है, आशा हो, हमें लग रहा है कि आपको बहुत ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हम जरूर उसका रिप्लाई देना चाहेंगे। ठीक है, आप कमेंट्स करेंगे, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो उसी के द्वारा मैं आपसे बात कर सकूंगा। ठीक, अब आप देखेंगे कुछ और नए सवालों के साथ। फिर 5.6 पॉइंट वाले देख लो, सारे वैरायटी के हो जाएं, जिससे आपको और खूब बहुत सारे सवाल लगाने में दिक्कत न हो। सारे सवाल तो नहीं बता सकते क्योंकि सवाल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझदार हैं, अगर समझ जाएंगे ना एक बार, तो आप क्या नहीं कर सकते वो तो हमें पता है। ठीक, बस बाकी इतना ही है। फिर उसके बाद हाँ ठीक, तो इसको हल कर लो। मल्टीप्लाई भाग पहले करते हैं। ठीक, खैर इसको इससे कोई दिक्कत नहीं, भाग का उधर जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देख लो, 12.5 इंटू 5.6 गुणा करेंगे, 56 से 30 है ना, और 6 2 12, 12 3 15, ठीक है, और 6 1 कम 6, 6 1 7, और इधर 5 5 25 और 5 2 10, 5 2 10, 10 2 12, 5 2 10, 5 2 10, 10 2 12 है ना, 12 हो गया, और 5 1 5 6, और इधर 0 5 5 10, और 7 2 9 10, और 6 1 7, और 2 अंक बाद दशमलव, यानी कुल मिला के आएगा 70। और इधर भाग लगा हुआ है, भाग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/0.5 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया है 15.5। ठीक है, तो बराबर इसको x बना दे
और कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अब इसको हम क्या कर देंगे, ये तरीका ये भी है, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ डबल जीरो बढ़ाते हैं, 5 यहाँ अकेला हो गया, ठीक है, और 15.5, जब इधर सब गिनतियां तो उसको भी इधर ही कर लो, माइनस में 49.5, एक्स अकेला हो गया ना, इसको हल करो, जो सामने दिखेगा वो किसका मान होगा, एक्स का मान होगा, 5 एकम 5 कैरी हुआ 2, 5 चौक 20, 0, ठीक है, तो इसको जोड़ो, इससे घटाओ, ठीक है, या इनको इनको घटा दो, इनको घटाओ, जो बड़ा चिन्ह हो उससे इसको घटा दो, ठीक, जैसी इच्छा आपकी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। तो 49.5 से अगर हम 15.5 घटा दे, 0, इधर 4 और इधर 3, तो 34 बचेगा, वो भी माइनस में घटा लेते हैं, लेकिन चिन्ह किस में लगाते हैं, माइनस वाले बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो 34, हाँ ये तो कट ही जाता है, बराबर कितना, x के, चलो 34, अब इसको घटा दो, 10 6 है ना, और इधर 3 0 और बाकी एक तो है 106 आ गया बच्चों, ठीक, तो यहाँ कोई दिक्कत तो होनी चाहिए, पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिए, ठीक, 700 हो गया, काट दिए, ठीक है, इसको आपस में घटा दिए, घट तो जाता है लेकिन चिन्ह किसमें लगता है, माइनस का, ठीक, फिर माइनस देखे, माइनस के साथ ये प्लस घट गया, 106, ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, जल्दी जल्दी समझ लीजिए, अच्छे से समझेंगे, और इसके जस्ट तुरंत बाद एक सवाल और है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, रूट में प्रश्नवाचक है, -1 है, इसका वर्ग है, और -8 माइनस रूट 28, ठीक है, और इक्वल में कुछ नहीं दिया गया, इक्वल में तो यही है, ठीक, तो अब इसको आपको हल करना है, ठीक, चलो देखें क्या होता है। अच्छा ये वर्ग है, हमें लग रहा है ये भी वर्ग बन सकता है, चलो चेक करते हैं, ठीक, तो ऐसे सवाल वर्ग वाले में जिसमें प्रॉब्लम हो, रूट अगर हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर में तो हट जाता है, लेकिन क्या है 2ab में फिर रूट आ जाता है, जिससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके लिए हम देख लेंगे कि हो सकता है इस सवाल ये किसी का वर्ग हो, ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं 7 + 1, नहीं तो इसको छोड़ो, पहले आप इसमें देखो, इसमें क्या है 2ab लायक है, इसको पहले लिख कितना सकते हो, 4√7 लिख सकते हो, 28 को 28 का खंड कर लो, कितना, ये है जो जोड़ा वो रूट इतना लिख सकते हो कि नहीं, ठीक, चलो हम थोड़ा इसको लॉन्ग कर देंगे, आप शॉर्ट में इसको कर सकते हो, ठीक है, वही आपका तरीका है, चलो अच्छा हम देख रहे हैं 2a तो फिर a का होगा, b मतलब 7 होगा, इसको गुणा कर दो तो 2√7 आ जाएगा, ठीक है, तो 2ab, तो इसका मतलब a और b यही होगा, ठीक, अगर ये a और b हैं तो उनका जोड़ 8 होना चाहिए, चलो उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 8, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो अगर ये a और b हैं, ये तो 2 सूत्र का है, अगर ये a और b है तो इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस रूट में 7 का स्क्वायर बराबर 1 और प्लस कितना हो जाएगा 7, हो तो रहा है 8, चलो इस पर लिख दो 1 + 7, ठीक है, तो इसको रूट में लिख सकते हैं, इसमें वर्ग भी लगा सकते हैं, ठीक, अब हमको पता है कि ये 2ab है, इसमें ये दोनों चीज है शामिल, अभी हमने चेक किया, 2√7, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, -1 का होल स्क्वायर, ये प्रश्नवाचक लिखते लिखते हम तबाह हो जाएंगे, ठीक है, x लिख दिए, ठीक, x बहुत अच्छा है, ठीक, और इधर कितना सूत्र बन गया, 1 - √7 का ये तो होल स्क्वायर बन गया भैया, ठीक है, ये से ये कट गया, इधर √x-1 और इधर 1 बराबर 1 - √7, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट कोई माने नहीं रखता, ठीक है, यहाँ समझो, तो 1 को इधर कर लो, ठीक,
बाकी तो सब सही है ना, बाकी तो सब ओके है। हमें लग रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्वेश्चन तो सही लिखा है ना 28, ठीक, सब कुछ सही है फिलहाल। ठीक, ये से x-1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 होगा, ठीक है, -2ab, ठीक है, ये भी सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हट गया, कट गया, ठीक है, इतना हो गया। चलो कहीं तो प्रॉब्लम है ऐसे लग रहा है हमें, ठीक। चिन्ह में कहीं डिफरेंट हमने कर दिया है, ठीक है। ठीक, फिलहाल इसमें तो आंसर उतना ही आएगा। हमें याद है कि आंसर कुछ दूसरा आ रहा था, ठीक है। तो रूट x और शायद यहाँ पर प्लस था, छोटा आंसर आना चाहिए। ये यहाँ पर इस स्थान पे प्लस था, यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं था शायद, इस पर सही है, इस पर प्लस था, इस पर जो है ये प्लस था, ठीक है, ये प्लस था। तो ये से जो है ना ये कट रहे थे, तो रूट x बराबर जो हो जाएगा और यहाँ भी प्लस ही था, ठीक है, इतना था इसमें। तो ये से एक कट जा रहा था, ठीक है, उसमें लॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो आंसर होगा, छोटा आंसर हमेशा छोटा होता है। दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो x बराबर जो होगा ना वो 7 आ जाएगा, ठीक है। बाकी और देख लेंगे कहीं गलती तो नहीं हुई इसको, तो इसको प्लस बना देंगे, ठीक है, जिससे क्वेश्चन छोटा आएगा। बाकी उसमें भी बड़ा आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट x -1 था, ठीक, और इधर 1 माइनस रूट 7 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते इसमें क्या है, रूट का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। रूट x बराबर 1 माइनस रूट 7 प्लस 1, ठीक है। तो रूट x बराबर 1 1 2 माइनस रूट 7 हो जाएगा। फिर दोनों बच्चों वर्ग करें तो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये हमारे समझ से ये दोनों प्लस में था, ठीक है, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक था, ठीक, ओके भैया। तो इसके बाद हम चलेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। एक सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि a बराबर 12 11 और b बराबर 9 हो तो, ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और बटा के कितना a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। देखो ये सब सूत्र हमें लिखवाना है, ठीक है, आपको ये सब सूत्र हम लिखवा देते हैं जिससे आपको समस्या ही खत्म हो जाए। इसको देख लो, इसके जस्ट तुरंत बाद हम सारे सूत्र लिखवाएंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका नहीं होता, ये आधा अधूरा है। जिसका सूत्र है उसका देखिए, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बात समझो, a और b था, a माइनस बी लिख दिए, क्यूब को हटा दिए, यानी इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो ब्रैकेट में होता है a माइनस बी हो जाता है, क्यूब समझो हट गया। फिर दोबारा वही a का स्क्वायर होता है, वही b का स्क्वायर होता है प्लस में करके, अगर यहाँ माइनस का है तो प्लस ए बी, जस्ट एक के साथ एक सूत्र फ्री आपको मिल जाएगा। a प्लस बी सेम उसी तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिस प्रकार यहाँ माइनस था तो प्लस किए, यहाँ प्लस है तो माइनस में भी। बताओ सूत्र याद हो जाएगा कि नहीं, ठीक। तो आप देखेंगे b a का मान 11 है, b का मान 9 है, ठीक है, क्वेश्चन तो फिलहाल यही है, ठीक। तो अब देखेंगे, बताओ इसका फार्मूला लगेगा, है तो लगा दो। इसका फार्मूला ये है, पूरा लगा दो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाद में रख देंगे। हमें पता है कि ये वाला क्या होता है, इसके फार्मूला में ये कट रहा है, तो यही तो बचा 1 अपान के a माइनस बी, रख दो ए बी। अब आसान है, 11 माइनस 9,
ठीक है, कितना हो जाएगा 9 2 11, 1/2। ठीक, अब इसके बाद जस्ट आपको हम सूत्र बताते हैं। आप सूत्र देखेंगे, सारे सूत्र देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र देखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यही a का स्क्वायर हुआ, यही b का स्क्वायर हुआ, बाद में दोनों का गुणा करके 2 लगा दिया गया, बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम काम है, केवल माइनस है तो माइनस में 2ab। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और समझेंगे, इसमें का मान कहीं कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर न देकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर हमें सूत्र बनाना पड़े कि इसको हटा दो, ये अकेला हो जाए, वही उसका सूत्र है। जिसे x का मान हम निकालते हैं तो उसके बगल से सबको हटा देते हैं, तो जो मान कहलाता है वो x का होता है। उसी प्रकार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कब कहलाएगा, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर तो पहले से है, ये इधर आ जाए, बस काम हो जाए। तो ये नया सूत्र बन गया। अब आप इनको एक ही मत समझो, ये होल स्क्वायर है, ये अलग है। ठीक है, तो अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का भी सूत्र होता है। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें फिर एक बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके डबल सूत्र होते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो पहले से इधर इसको करेंगे प्लस में 2ab, तो ये 2 सूत्र आपको मिल गए भैया। ठीक है ना, तो अभी हम a क्यूब प्लस बी क्यूब पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, उसमें का एक सूत्र और देख लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक तो देख चुके हैं आप। दूसरा सूत्र आपको ये है कि एक a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब और माइनस के 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है ना, तो ये एक सूत्र बन जाएगा। ठीक, तो इतना हो जाएगा। ठीक, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फिर एक सूत्र और देख लीजिए, एक वो जो पिछले अभी बताए थे वो एक दूसरा सूत्र था, इसमें का एक सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, आगे चल के काम आएगा। ठीक, और प्लस इसमें थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ठीक है, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये आपके फार्मूला 2 और बन गए। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, चीजों को आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये है क्या, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है। ठीक है, देखो a माइनस तो माइनस में निश्चित है टूटेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, अब इसको हल करो कि ये प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि ये इसका क्या है, सूत्र है, इसका फार्मूला है। तो चलो इसको भी देख लो, होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, और इधर a माइनस बी का होल क्यूब, इसका क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है। एक भी ये सूत्र बहुत यूज होता है, ऊपर स्क्वायर लगा हो, बीच में माइनस होता है, तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं दोनों संख्या को, एक बार घटा लेते हैं। ठीक, a माइनस बी। ठीक, तो ये हुए सवाल है ना, लगाने वाले सूत्र। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर सवाल की ओर। ठीक है, अब इसको स्टॉप करके नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय व्यतीत ना करके हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक भैया, तो अब कुछ सीरीज संबंधी प्रश्न हैं, उनको आप देख लीजिए, है ना। कुछ सीरीज संबंधी प्रश्न देख लीजिए। एक और सवाल है, जैसे है यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं। ठीक है, हमें क्या है, खोज के सवाल लाए हैं जो ज्यादा परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट, परीक्षा दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट वही होता है जिसमें थोड़ा सा हमको लगाने में कमियां दिखती हैं। ठीक है, या आपको लगाने में जिसमें कमियां दिखती हैं। ठीक है, या हम लगा लेते हैं, इसमें ये लगता है कि हो सकता है इसमें किसी को कमियां दिखेंगी। ठीक है, तो वैसे ही सवाल हम लिख लिया जाता है। ठीक है, और अक्सर वैसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए और कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 90। ठीक है, तो कह रहा है तो ए का मान ज्ञात करो। ए का मान ज्ञात करो। किसका मान? ए का मान ज्ञात करो। ए का मान ज्ञात करना है। चलो भाई देखो, ए का मान ज्ञात करना। चलो हमारा क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। इसके साथ डबल कोई समीकरण भी नहीं है जिससे ए का मान आ जाए, ठीक है। अब ऐसा सवाल दे दिया गया है, कोई एक समीकरण और होता तो हम उसको क्या है, दोनों को संयुक्त करके दोनों में तुलना करके लगा लेते, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी एक सूत्र बताए थे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो देखेंगे, प्रयास करेंगे। इसमें ये दो पद हैं, तो क्या इसमें एक नहीं हो सकता? तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 19 हो जाएगा और a माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। जरूर है कि इन दोनों का गुणनफल 19 आया होगा, तो क्या 19 गुणे 1 नहीं आया होगा? आया होगा, निश्चित आया होगा। ठीक है, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। ठीक है, यहाँ से काटो, यहाँ 2a बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 1 बराबर 20/2। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया? 10। ठीक है, तो a का मान 10 आ गया। तो आप ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और हमें प्रोत्साहित करिए। ठीक, इसके लिए मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। ठीक, चैनल अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक, बस आपको इतना सहयोग करना है, बाकी मेहनत हम करेंगे। ठीक।